इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्तों की तौसीह कर दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, लबनानी सदर 3 हफ्तों के दौरान नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। वो इसराइल के वजीर आज़म और लबनान के सदर जोसेफ ऑन की मेज़बानी के मुंतज़िर हैं। इस साल इसराइल और लबनान के दरमियान अमन कायम होने का कवी इम्कान है। ओवल ऑफिस में इसराइल और लबनान के सफ़ीरों से मुलाकात की, जो बहुत अच्छी रही। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस में तकरीब के मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, मैं क्यों एटमी हथियार इस्तेमाल करूंगा? हमने रिवायती जंग से ही उन्हें ख़त्म कर दिया है। जौहरी हथियार कभी भी किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन माहिदे के लिए कितना इंतज़ार करेंगे। मुझे जल्द फैसला करने के लिए मजबूर करने की कोशिश ना करें। 2 हफ्ते की जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को थोड़ा सा लूट किया होगा, लेकिन अमरीकी फ़ौज तकरीबन 1 दिन में उसे ख़त्म कर सकती है। सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से बेहतरीन माहिदा करना चाहते हैं। माहिदा तो वो फौरी तौर पर भी कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि ईरान से माहिदा हमेशा कायम रहने वाला हो। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियां और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ का सदर ट्रंप के बयान पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान में ना कोई बुनियाद परस्त है, ना कोई मयानारो। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं और रहबर मौज़म इनकलाब की मुकम्मल पैरवी करते हुए जारे मुजरिम को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मैदान जंग हो या सफारतकारी, मुकम्मल मरबूत महाज हैं। ईरानी पहले से कहीं ज़्यादा मुत्तहिद हैं। इसराइल की नाकामी ईरान के तमाम रियासती इदारों के इत्तेहाद, एक मकसद और नज़्म व ज़ब्त में झलकती है। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा कि ईरान की तेज़ रफ्तार कश्तियाँ और समंदरी ड्रोन्स अमरीकी बहरिया के जहाज़ों को तबाह करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अमरीकी आबनाए हुर्मुज़ तक पहुँचने की हिम्मत भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके इंतहाई जदीद समझे जाने वाले जहाज़ों के साथ क्या हुआ है। अमरीकी अफवाज की बहर हिंद में कार्रवाई। बहरी जहाज़ एमटी मैजेस्टिक को कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने दावा किया है कि जहाज़ एमटी मैजेस्टिक ईरान से तेल ले जा रहा था। अमरीकी महकमा जंग ने कहा है कि आलमी सतह पर मैरीटाइम क़वानीन के नफाज को जारी रखेंगे, ताकि गैर कानूनी नेटवर्क्स और ऐसे जहाज़ों को रोक सकें जो ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से लेने वाला टोल टैक्स मरकजी बैंक में जमा कराने का दावा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर का कहना है, टोल टैक्स से हासिल होने वाली पहली आमदनी मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई। ईरान के मरकजी बैंक ने आबनाए हुर्मुज़ टोल टैक्स की रकम मौसूल होने की तस्दीक कर दी। आलमी मंडी में खाम तेल कीमत में 4% इजाफा। ब्रेंट 106, WTI $97, मरबन $104 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र का इजहार किया। कहा, चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे ताकि ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, UAE का मुश्तरका बयान। मस्जिद अक़सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाजी, इश्तियाल अंगेज़ी पर शदीद तशवीश का इजहार। इसराइली बस्तियों की तौसी और नए आबादकारी मनसूबों की मंजूरी की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल को गैर कानूनी इक़दामात रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत का अहदा। लाहौर के इलाके इचरा में 3 बच्चों के कत्ल का मामला हल। DIG सैयद ज़िशान रज़ा का कहना है कि शवाहिद हैं, बच्चों को उनकी मां ने कत्ल किया। इल्ज़ाम सास पर लगाने की कोशिश की। मुलज़िमा का वाक़े से 1 रात पहले अपनी सास से झगड़ा हुआ था। मक़तूल तीनों बच्चों की उम्रें 5 से 9 साल के दरमियान थी। बच्चों के कत्ल के इल्ज़ाम में चचा, वालिदैन और दादी को हिरासत में लिया गया था।
अमरीकी सदर ट्रंप ने शहरियत से मुताल्लिक पोस्ट में भारत को जहन्नम का गढ़ा और भारतीयों को लैपटॉप गैंगस्टर करार दे दिया। भारतीय तिलमिला उठे। इंतहा पसंद बीजेपी हुकूमत का मिनमिनाता सा रद्द-ए-अमल। तर्जुमान सिर्फ इतना ही कह सके कि इस बारे में कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और बस वो इतना ही कहेंगे। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तवक्को नहीं, नरेंद्र मोदी ट्रंप को जवाब देने की जुर्रत करेंगे। नरेंद्र मोदी एक कमजोर वजीर आजम साबित हुए, खमियाजा पूरा भारत भुगत रहा है। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मनचलों ने ट्रंप के रिमार्क्स को ज़बोहाली पर दुरुस्त तबसरा कहना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक भारतीय प्रोपेगेंडे और बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशें काबिल मुज़म्मत हैं। खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। भारत दाखिली सियासी मकासद के लिए झूठा बयानिया घड़ रहा है। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के बाद भारत के इल्ज़ामात नई मुहिम का हिस्सा हैं। भारतीय प्रोपेगेंडा असल मसाइल से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ बयानात जारहाना तर्ज अमल हैं। भारत का सिंतास माहिदा मुअत्तल करने का इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी भारत से ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने पर जोर दे। अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को सबोताज करने से गुरेज किया जाए। खैरपुर के गांव मक्खन खान लाशारी के करीब 6 साला बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को 6 रोज़ कबल अगवा किया गया था। FIR में नामजद तीनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। लंदन का ट्यूब सिस्टम फिर मुतासिर। RMT यूनियन के अरकान की 24 घंटे की दूसरी हड़ताल। पहली हड़ताल गुज़िश्ता 12 बजे दिन ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन शाम तक अंडरग्राउंड का मुकम्मल सिस्टम बहाल नहीं हो सका था। RMT यूनियन के अरकान हफ्ते में 4 रोज़ काम के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। महदूद ट्यूब सर्विस जुमे की सुबह 7:30 बजे के बाद दस्तयाब होगी। जुमे की शाम 5 बजे से मशरक़ी लंदन में 300 बस ड्राइवर भी हड़ताल करेंगे। कराची के इलाके डिफेंस व्यू में 5 डाकुओं की घर में डकैती की कोशिश शहरियों ने नाकाम बना दी। घर में घुसने वाले डाकुओं की मोटरसाइकिल को जंजीरों से बांध दिया। डाकुओं ने फायरिंग करते हुए पैदल दौड़ लगा दी। पुलिस ने मोटरसाइकिल्स को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। CCTV में 3 डाकुओं के चेहरे वाज़े देखे जा सकते हैं। और कराची किंग्स के खुशदिल शाह की शानदार बैटिंग। शाहीन आफरीदी के 18वें ओवर में 23 और हारिस रऊफ की 4 गेंदों पर 14 रन्स बनाकर टीम को 8 गेंदों कबल फतह दिला दी। खुशदिल शाह ने सिर्फ 14 गेंदों पर 5 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 44 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स खेली। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 199 रन्स बनाए। कराची किंग्स ने मैच 5 विकेट से जीत कर न सिर्फ 2 कीमती पॉइंट हासिल किए, बल्कि प्लेऑफ की दौड़ में भी शामिल है। इवेंट में आज हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर हो रहे हैं।